सेवेंथ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इन्होंने हमसे ये बोला है कि भूमि के एक बिंदु से 1 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, जरा बात को समझिएगा, भूमि पर एक क्या है, बिंदु है, और उससे 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, मतलब भूमि पर एक भवन खड़ा है और उसके शिखर पर भी एक संचार मीनार लगी है। संचार मीनार समझते हैं, जो आपका नेटवर्क लगाया जाता है, आपने कई बार देखा होगा कि घरों के छत पर भी हम लोग क्या लगा देते हैं, नेटवर्क लगा देते हैं। ठीक है, नेटवर्क वाली जो वो आती है ना, जिससे कि नेटवर्क पूरे उसमें एरिया में फैलता है, वो चीज लगा दिया जाता है। अब उसकी जो है लगी है, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन का 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाता है। मीनार की ऊंचाई बताइए, जरा बात को समझिए क्या बोला गया है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि का कोई एक बिंदु है, 20 मीटर कोई एक भवन है, ठीक है, 20 मीटर तो काफी ऊंचा हो जाएगा, अभी वो भी लगाना है ना, यहां पर बनाते हैं। तो ये मेरे पास में आ गया 20 मीटर का कोई भवन आ गया। 20 मीटर का जब भवन आ गया तो उसके बाद में इन्होंने बोला है एक संचार मीनार के तल से, 1 मिनट, 20 मीटर ऊंचा भवन, उसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार। यहां से मैंने कहा यह संचार मीनार है। बात को ठीक, इतनी बात समझिए, यह संचार मीनार है, यह भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। उस वहां से इससे ना जब आप देखते हैं तो यहां पर 2 एंगल बनाई देते हैं, मतलब शिखर, भवन के शिखर और उसके ऊपर बना संचार मीनार का शिखर, उन दोनों को जब आप देखते हैं तो 45 डिग्री और 60 डिग्री का क्रमशः बनता है, क्या, उन्नयन कोण बनता है। तो जब आप पहले भवन देखते हैं तो बनता है 45 डिग्री का, और जब आप और आगे देखते हैं शिखर का वो देखते हैं, संचार मीनार का वो, तो बनता है 60 डिग्री का एंगल। ठीक, तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी, मीनार की ऊंचाई कहां पर है, ये रही मीनार। अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो इन्होंने कहा है कि भवन और शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार यही वाली मीनार है। मीनार की ऊंचाई यहां पे आपको बतानी है, A, B, C और D। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये 1-1 मिनट क्यों बीच में रोक दिया जाता है। एक्चुअली कैमरे का जो सेटअप है ना, वो कुछ इस प्रकार से है कि वो थोड़ी देर में ना ये चीज सेव करनी पड़ जाती है, तो इसी वजह से आपको कुछ सेकंड्स के लिए रोक दिया जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां पर आपके पास में आ जाएगा AB और BC जो है वो मेरे पास में इस तरह का कुछ सेटअप बन के तैयार हो गया, जहां पर ये संचार मीनार है और ये हमारे पास में भवन है। आपको करना क्या है, जरा बात को समझिए। देखिए, एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा। छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल जो होगा, इन दोनों को ही लगाना पड़ेगा और ये निकाल के लाना पड़ेगा। पहले मैं छोटे वाले ट्रायंगल को लगा देता हूं। छोटे वाले ट्रायंगल मतलब BCD में जैसे ही आप कहोगे तो आप कहोगे सर ये मुझे ज्ञात है, ये कितना है, BC मेरा 20 है, तो ये अज्ञात है, इसको मैं निकाल लेता हूं आधार। तो मेरे पास में लंब और आधार को मिलाकर क्या बन जाएगा, लंब और आधार को मिलाकर मेरा बनेगा tan 60 डिग्री, लंब हो गया मेरे पास में 20, आधार हो जाएगा DC। ठीक है, डायरेक्ट लगाता हूं मैं, यहां पे लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, डायरेक्ट लगाया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट लगा के मैंने ये आपको समझाने के लिए कर दिया, बाकी आप लिखते रहिए, दिया है, माना है, वो सब आप लिखिए। ठीक है, चलिए। तो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, यहां पर आ जाएगा 20, नीचे आ गया DC को उठा के इधर भेजो, √3 को उठा के इधर, तो DC की वैल्यू आ गई 20√3। अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूं, √3 को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी मुझे ये भी निकालना है। तो DC मेरी इतनी आ गई है। अब मैं कहूंगा बड़ा वाला ट्रायंगल लगा लेते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में ये DC आ जाएगा और आज पूरा का पूरा लंब लगा देंगे, तो मेरे पास में आ जाएगा त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या आ गया कि आपके पास आ गया tan, 1 मिनट स्टूडेंट्स, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है भाई, जब हम लोग BDC ले रहे थे तो एंगल तो मेरा इतना ही जाएगा ना, इस वाली लाइन से मेरा कितना जाएगा, 45 डिग्री। मुझे 45 रखना चाहिए था। 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। DC को जैसे ही इधर मल्टीप्लाई करोगे तो DC 1 के साथ में आ जाएगा DC और इक्वल टू 20 मीटर। अब देखिए, पूरा बड़ा वाला एंगल ले रहे हैं तो वो आ जाएगा 60 डिग्री और वहां पर आएगा लंब आएगा AC, आधार आएगा DC। ठीक, DC, हाँ DC। अच्छा, ये वैल्यू हो जाएगी √3, यहां पर आ जाएगा AC, नीचे आ गया DC। √3 जब आया है आपके पास में, √3 जब आ गया है तो √3 और DC की वैल्यू रख दो 20, तो यहां पर आ जाएगा √3 AC और अपॉन में 20 को उठा के इधर भेजेंगे, 20 √3। दोस्तों, ये आपके पास में AC आया है।
बट मुझे चाहिए सिर्फ संचार मीनार की लंबाई। तो AC जो होता है, AC को मैं इसी के आगे क्वेश्चन बढ़ा देता हूं, 20√3 जो आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, इसके लिए AC को मैं लिख सकता हूं AB प्लस BC, AB और प्लस BC। यहां पर आ गया 20√3, AB कितना आ जाएगा हमें निकालना है, BC कितना आ गया, ये BC मेरे पास में दिया है 20 को उठा के इधर ले आऊं, 20√3 इज इक्वल टू, अच्छा माइनस करेंगे पहले तो, -20 इज इक्वल टू AB। यहां पर जैसे ही आप माइनस करने जाओगे माइनस होगा नहीं, आप इसको कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस का 1, ये मेरे पास में आंसर आ गया। बताइए क्लियर इतनी बात? तो 20√3 माइनस का 1 इज इक्वल टू में AB मेरे पास में, ये हो गया पूरा का पूरा आंसर। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये जो चीजें आपकी AB निकल कर आई है, अच्छा यहां पर अभी और आप सॉल्व करना चाहें तो 1.732 रखकर माइनस करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए